पूछा, पार्वती क्या बात है? भगवान शिव पूछ रहे हैं, पार्वती हुआ क्या? पार्वती जी कहती हैं, प्रभु मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। आप मेरे पिताजी के घर पर मेरे पिताजी के घर पर जा रहे हो, मेरे बाबुल के घर पर जा रहे हो। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलो, मना नहीं है, पर आपका जो ये स्वरूप है ना, आपका ये कैलाशी अविनाशी का जो स्वरूप है, जटाजूट वाला जो स्वरूप है, मृगछाला पहना हुआ स्वरूप है, जो आप रुद्राक्ष धारण करने वाला स्वरूप है, ये स्वरूप आप त्याग दो। इस स्वरूप का तुम त्याग कर दो। शंकर जी ने पूछा, क्यों? हुआ क्या पार्वती, क्या बात है, किस लिए? पार्वती जी कहती हैं, जब आप मुझसे विवाह करने के लिए आए थे, शादी करने के लिए आए थे, तब भी आप बड़ा सुंदर रूप रख कर आए थे और फिर बाद में अपना असली रूप दिखाया था। मैं चाहती हूं कि आज फिर आप अपना रूप बदल लीजिए, आज फिर अपना रूप चेंज कर लीजिए। कौन सा रूप रखा जाए? यहां एक शिव महापुराण का ये पावन चरित्र कह रहा है, बड़ा सावधानी से श्रवण करिएगा जरा इस चरित्र को। अपने घर पर दामाद कितना भी करोड़पति है, कितना भी धनपति है, अपने घर पर दामाद कितना भी वैभवपति है, कितना भी सत्तापति है, कितना भी लक्ष्मीपति है, और कितना भी उसके पास में धन है, वैभव है, संपदा है, सत्ता है, उसके पास में कितनी भी पूंजी है, कितना भी वैभव है, कितनी भी संपदा हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसके पास कितना भी वैभव हो, पर जब वो अपने ससुराल में जाए, जब वो अपनी धर्म पत्नी के घर पर जब वो पहुँचे, जब अपने ससुराल में पहुँचे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस समय पर उसको अपना रूप चेंज कर लेना चाहिए। उसका वैभव उसके घर में, उसका धन उसके घर में, उसकी संपदा उसके घर में, उसकी पूंजी उसके घर में। जब वो भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है कि जब वो अपने ससुराल की ओर जाए, अपनी पत्नी के घर पर जाए, तो वो अपना वैभव ना दिखावे, अपना धन ना दिखावे, अपनी संपदा ना दिखावे, अपना वैभव, अपनी संपदा, अपनी पद प्रतिष्ठा ना दिखावे। उस जगह पर यह मानकर जाए कि मैं अपने माता पिता से मिलने के लिए, अपने परिवार के साथ में मिलने के लिए आया हूं और परिवार के साथ बैठने के लिए, वहां मैं अपने परिवार के साथ बैठने के लिए आया। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है। वहां मैं अपने परिवार से मिलने के लिए आया हूं, वहां किसी और के लिए नहीं, और किसी से मिलने के लिए नहीं। अपना वैभव छोड़ दो, परिवार। किसी ने कहा, जिस घर में बड़े गरम होते हैं, छोटे नरम होते हैं, उसी घर में शर्म रहती है। जिस घर में बड़े गरम होते हैं, छोटे, जम के बोलो जरा, नरम होते हैं, उसके घर में शर्म होती है। उसके घर में शर्म है। और जिसके घर में छोटे गरम होते हैं और बड़े नरम होते हैं, उसके घर में बेशरम होती है, उसमें शर्म नहीं होती है। जिस घर के बड़े झुक के चल रहे हैं, घर के बेटे चिल्लाकर बात कर रहे हैं, घर की बेटियां चिल्लाकर बात कर रही हैं, घर का पोता चिल्लाकर बात कर रहा है, घर का छोटा भाई चिल्लाकर बात कर रहा है, घर की बहुएं चिल्लाकर बात कर रही हैं, छोटे छोटे बच्चे चिल्लाकर बात करते हैं, अरे पापा तुम में अकल नहीं है, अरे मम्मी तुम में अकल नहीं है, तुम्हें बुद्धि नहीं है, तुम चुप रहो। जिस घर में बड़े गरम है
छोटे नरम है वहाँ शर्म है, और जिस घर में छोटे गरम है बड़े नरम है वहाँ बेशर्म है। वहाँ बेशर्मी से ज्यादा कुछ नहीं। और जिस घर में बड़े भी गरम हैं और छोटे भी गरम हैं उस घर के फूटे करम है। जहां बड़े भी गर्म है और छोटे भी गर्म है, इधर से वो बोल रहा है, इधर से वो बोल रहा है, इधर से वो चिल्ला रहा है, इधर से वो चिल्ला रहा है। अरे दो में से एक छोटा सा बन जाओ, थोड़ा नम्र बन जाओ, थोड़ा साधारण बन जाओ, थोड़ा सरल बन जाओ, थोड़ा सरल बन जाओ, थोड़ी सहजता लेकर आओ। पर इधर से पिता चिल्ला रहा है तो इधर से बेटा चिल्ला रहा है, इधर से माँ चिल्ला रही तो इधर से बहू चिल्ला रही, इधर से सास चिल्ला रही तो इधर से बहू चिल्ला रही, दोनों में जो भटाभटी हुई। तो महाराज शास्त्र कहता है जिस घर में बड़े गरम है छोटे नरम है वहां शर्म है, जिस घर में छोटे गरम है बड़े नरम है वहां बेशर्म है, और जिस घर में बड़े और छोटे दोनों ही गरम है उस घर के फूटे कर्म है। उस घर का विकास नहीं हो सकता, उस घर की श्रेष्ठता नहीं हो सकती। उस घर की श्रेष्ठता नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी भी बैठी हैं और मंत्री मंडल भी यहाँ पर बैठे हैं, विधायक भी बैठे हुए हैं। प्रदेश का विकास कैसे होता है? प्रदेश का विकास केवल छत्तीसगढ़ से मतलब नहीं है। जितने टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तरांचल हो, हिमाचल हो, कर्नाटक आदि आदि जितने भी प्रदेश का विकास कैसे होता है? जहाँ पर बड़े और छोटे पूरे, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, जब ये एक साथ जुट होकर आगे बढ़ते हैं तब प्रदेश का विकास ही विकास होता है, तब प्रदेश का विकास हो। जिस प्रदेश में कहीं मंत्रिमंडल हो, चाहे विधायक हो, एक दूसरे के पांव अगर खींचे तो विकास नहीं होगा, उसमें और तकलीफें आना चाहिए। आज मध्य प्रदेश को भी, राजस्थान को भी, छत्तीसगढ़ को भी एक साल सरकार चलाते चलाते हो गया और तीनों प्रदेश ने एकजुटता धारण कर कर अपने प्रदेश का विकास करा है। ये प्रदेश का विकास है। ये कथा, इतने बड़े बड़े पंडाल, इतने बड़े बड़े प्रांगण, एक पंडाल, दो पंडाल, तीन पंडाल और पूरा ग्राउंड भरा पड़ा है। लोग रोडों पर बैठे हुए हैं, ऑटो में, गाड़ियों में बैठ बैठ कर लोग कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। कैसे हो जाती है कथा? जजमान तो अकेले। कमल देवांगन जी से पूछा हमने कि तुम कितने भाई हो? अकेला हूं, माता पिता। उनसे पूछा आपके बच्चा? एक छोटा बालक। ये कथा कैसे हो गई? एक अकेले से नहीं, कमल देवांगन जी ने जब सबको जोड़ा, पूरी समाज, देवांगन समाज जुड़ी और देवांगन समाज के साथ में पूरा रायपुर जुड़ा, प्रत्येक समाज को जोड़ा। प्रत्येक समाज को जब जोड़ा गया, चाहे वो साहू समाज हो, देवांगन समाज हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, खंडेलवाल जी हो, आदि आदि सबको जोड़ा गया। और जोड़ने के बाद रायपुर के इतिहास की सबसे बड़ी कथा आज इस प्रांगण के अंतर्गत हो रही है। रायपुर इतिहास की सबसे बड़ी कथा आज इस प्रांगण के अंतर्गत हो रही है, जिसमें पांव रखने की जगह नहीं कहीं पर भी। एकजुटता, हमारी एकजुटता हमको प्रबलता देती है।
यहां पर कथा सुनने आई हुई मेरी जीजियां अपने सिर पर बैग ले लेकर, बच्चों का साथ पकड़कर, बुजुर्ग माताएं सब गाड़ियों से 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूर उतर गई और वहां से पैदल पैदल चलती चलती आ रही। इनकी एकजुटता भगवत भजन में लगी। बहुत ध्यान देने वाला विषय है। पार्वती जी भगवान शंकर जी से कह रही हैं कि आप अपने रूप का त्याग करो, मेरे पिता के घर चल रहे हैं। आप मेरे पिताजी के घर जा रहे हो, थोड़ा रूप का त्याग करो, थोड़ा बदल जाओ। बुजुर्ग से मिलने के लिए, घर के बड़ों से मिलने के लिए, घर के बड़ों के पास में जब जब बैठो ना, तब तब अपनी अभिमत्ता, अपना अहंकार, अपनी सत्ता, अपना वैभव, अपनी प्रतिष्ठा कोने में पटक दो। भगवान शंकर से मिलने के लिए जब भगवान विष्णु भी आते थे, अपना गरुण दूर छोड़ देते थे। लक्ष्मी जी भगवान शंकर जी से मिलने आती थी तो अपना गज दूर छोड़ देती थी, अपना हाथी दूर। इंद्र मिलने आते थे तो ऐरावत को दूर छोड़ देते थे। क्यों? किस लिए? एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से पूछा कि आप इंद्र के दरवाजे पर जाते हो या इंद्र आपके दरवाजे पर आते हैं, या ब्रह्मा जी से मिलने के लिए जाते हो या ब्रह्मा जी आपसे मिलने के लिए आते हैं? तब आप अपना गरुण नहीं छोड़ते, गरुण पर बैठे दर्शन देते हो, गरुण तक, गरुण के साथ जाते हो, पर शंकर भगवान के कैलाश पर जाते हो, शंकर भगवान से मिलने के लिए जाते हो, शिव जी से मिलने के लिए जाते हो, तो अपना गरुण दूर छोड़ देते हो, अपना रथ दूर छोड़ देते हो, अपना ऐरावत दूर छोड़ देते हो, अपना सिंहासन दूर छोड़ देते हो। ऐसा क्यों? भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी, शंकर भगवान से मिलने के लिए जाता हूं तो गरुण को दूर इसलिए छोड़ता हूं, अपने सिंहासन को दूर इसलिए छोड़ता हूं, अपने रथ को इसलिए दूर छोड़ता हूं, क्योंकि मैं पृथ्वी पर जाकर बार बार अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता। मैं पृथ्वी पर जाकर बार बार सोम यज्ञ नहीं कर सकता। मैं पृथ्वी पर जाकर बार बार सर्वोत्तम यज्ञ नहीं कर सकता। मैं पृथ्वी पर जाकर बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकता। इसलिए लक्ष्मी, मैं तुझे कहता हूं कि शंकर के मंदिर, शंकर से मिलने के लिए, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जो भक्त जितने कदम चलकर जाता है, उतने अश्वमेध यज्ञ वो अपनी जिंदगी के कर लेता है। मैं जब शंकर से मिलने के लिए जाता हूं, भगवान ओघड़दानी से मिलने के लिए जाता हूं, भगवान शिव से मिलने के लिए जाता हूं, जब मैं शंकर भगवान से मिलने के लिए जाता हूं,